नंबर 12 में क्या दिया गया है? देखो उसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए बी और सी डी दो पोल है। वैसे क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला गया है कि हमारे पास दो पोल है, एक की हाइट है 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर और दोनों सेम ही ग्राउंड पर खड़े हैं। दोनों एक ही जगह ना, सेम ग्राउंड मतलब ये नहीं कि एक यहाँ खड़ा है तो अगला नीचे खड़ा होगा, नहीं, दोनों जैसे मतलब जमीन है, फर्श है, तो दोनों यहीं पर खड़े हैं। तो एक पोल की लंबाई है 6 मीटर और दूसरे पोल की लंबाई है 11 मीटर। अब जो इन दोनों का फुट है, जो 6 मीटर वाला पोल है और जो 11 मीटर वाला पोल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है या जो जहाँ पर वो खड़े हैं वो डिस्टेंस 12 मीटर है। तो हमें बताना है उनका जो टॉप होगा, ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। हमें ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो बेटा ऐसे मान लो प्यारे बच्चों, लेट ए बी अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। माना कि ए बी एक पोल है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। सी डी बी ए अदर पोल ऑफ हाइट बेटा कितना मीटर? 11 मीटर। सी डी एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 11 मीटर है। और जो उनके बीच का डिस्टेंस है बी डी ना, वो 12 मीटर दिया है बेटा। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, जैसे अगर ये ए से लेकर बी तक ये 6 है, 2 मिनट के लिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं बी डी के पैरेलल, मैं ए से बी डी के पैरेलल बी डी के समांतर लाइन खींच रहा हूं, है ना। इसका नाम मान लो मैंने ई बोल दिया। तो क्योंकि दोनों पोल एकदम सीधे खड़े हैं, तो अगर ये बी डी 12 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 12 मीटर। अब अगर ए बी 6 मीटर है तो ई डी भी कितना होगा? 6 मीटर। अब एक चीज देखिए, ये पूरा जो सी डी है वो कितना मीटर है? 11। और ई डी कितना है? 6। तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 5 मीटर होगा। यानी सी ई कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, तो सी जो हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 मीटर। तो नाउ इन ट्राइंगल क्या होगा बेटा? नाउ इन ट्राइंगल, है ना, ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है जी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। है ना। तो ट्राइंगल ए ई सी में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेटे परपेंडिकुलर कितना है? सी का स्क्वायर। बेटे बेस कितना है? ए का स्क्वायर। बेटा हाइट कितनी है? सी ई, सॉरी हाइपोटेनस, सॉरी ए सी। देखो बेटा सी का स्क्वायर ना, सी मतलब 5, ए ई मतलब 12 और ए सी पता नहीं, तो निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। 12 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 169 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इधर आके स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 169 इज इक्वल टू ए सी। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। अब रूट के अंदर के वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है, पर क्योंकि जो साइड होता है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ए सी की वैल्यू आ गई। ए सी कितना आया? 13 मीटर हो गया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 13 मीटर। उनके जो सिरे हैं उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 13 मीटर हो गई बेटा। ठीक है,
ठीक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB। आप लोग एक बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन को, तो क्या बोला गया उसमें, क्या बोला गया बेटा गोविंदा? उसमें ये बोला गया है कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC नाम का एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, जिसमें कि ABC एक ट्रायंगल है, पर कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल C पर बन रहा है। अच्छा, तो लिख दिया गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। उन्होंने ये बोला है कि AC पर एक पॉइंट है D और BC पर एक पॉइंट है E। अच्छा, अब जितना उन्होंने बोला है मैंने उतना ही लिखा भी। उन्होंने कहा है कि AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर यानी AE को जोड़ना पड़ेगा, BD का स्क्वायर यानी BD को जोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB तो ऐसे ही है, प्लस DE का स्क्वायर, DE यानी DE को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा DE को, है ना। अच्छा सर, अब प्यारे बच्चों, आप अगर इस ट्रायंगल में ये पहचान गए कि हाइपोटेन्यूस कौन है, देखो AE हाइपोटेन्यूस है, हाँ, तो देखो अजीब सा लग रहा होगा, तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं सोल्व करने का। आप देखिए जो AE है ना, AE यार हाइपोटेन्यूस है, AE क्या सर? हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, क्या इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, हाफ पॉइंट है? नहीं बोला गया, टेंशन लेना नहीं आपको। ये कहता है कि जो AE है ना, AE बेटा हाइपोटेन्यूस है। किसका हाइपोटेन्यूस हो? अगर जो AE है वो हाइपोटेन्यूस है, पर किसका? ट्रायंगल DCE का। AE हाइपोटेन्यूस है और ट्रायंगल DCE का, यानी इन ट्रायंगल DCE। अच्छा, ACE इन ट्रायंगल ACE, AC जो AE हाइपोटेन्यूस है वो ट्रायंगल ACE का है। तो बेटे काम करिए, लिखिए इन ट्रायंगल ACE। तो अगर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, यानी AC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर, ये हो गया हमारे लिए पहला इक्वेशन। ये हो गया पहला, है ना। अच्छा, अब वैसे तो हमें क्या चाहिए? AE चाहिए। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? AE। तो आप देखो AE के साथ हमें क्या चाहिए? देखो AE के साथ चाहिए हमें BD, और BD भी हाइपोटेन्यूस है। AE के साथ हमें BD चाहिए, और BD भी अपने आप में क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो एक काम करिए बेटा, है ना। अच्छा, AE चाहिए, तो AE अकेला है? हाँ है, AE अकेला है ना, हमारा अकेला है। चलो सर कोई नहीं, तो अब यहां पर लिखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? अब हमें AE के साथ और क्या चाहिए? BD स्क्वायर। तो BD भी क्या है? हाइपोटेन्यूस है। BD हाइपोटेन्यूस है किसके लिए? ट्रायंगल DCB। BD कर्ण है, कर्ण किस त्रिभुज के लिए? DCB, इन ट्रायंगल DCB, है ना। तो अगर यहां पर भी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये DC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब DC, इक्वल टू में किसके बेटा? हाइपोटेन्यूस यानी कि BD स्क्वायर। बट इसे क्या मान लो? इक्वेशन सेकंड मान लो। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ। कह रहा है कि A स्क्वायर, अरे क्या करो, कह रहे A स्क्वायर में जोड़ दो BD स्क्वायर, है ना। जोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है ना। A स्क्वायर, ये A स्क्वायर है, ये BD स्क्वायर है, जैसे उन्होंने बोला जोड़ दो। तो बाई एडिंग सेकंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या बेटा? AC है ना। करो बेटा, देखो AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AC स्क्वायर
प्लस CE स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ना है? ये, क्योंकि बाएं साइड का बाएं साइड जोड़ना है। AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर में क्या जोड़ना है? DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेम यहां पर राइट हैंड साइड कौन है? AE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर में क्या जोड़ो? BD स्क्वायर। अच्छा, यहां पर कोई जैसे AC है, कोई दो बार आ रहा है, जैसे ये मेरे पास AC है, ये CE है, DC BC नहीं आ रहा। एक काम करो, इसको आप ना कुछ इक्वेशन मान लो। देखो AE स्क्वायर BD स्क्वायर तो मिल रहा है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब एक काम करो, एक काम करिए बेटा, ये तो हो गया। अब यहां पर आइए जरा, AB स्क्वायर किस में आ रहा है? बड़े ट्रायंगल में। तो लिखो इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB क्या लिखो? बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। AC देखो बेटा, AC का स्क्वायर। अच्छा, मुझे है ना, ये मुझे AB स्क्वायर चाहिए था, अकेले में मिल गया। चलो बेटा, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। सिमिलरली मुझे AB के साथ क्या चाहिए? D ना। अब देखो D हाइपोटेनस है, किस ट्रायंगल में? DCE में, है ना। ट्रायंगल DCE में D हाइपोटेनस है, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल DCE यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी DC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी CE का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर। देखो बेटा, है ना, तो AB के साथ क्या जोड़ना है? D जोड़ना है, तो AB के साथ क्या जोड़ना है? D। फिलहाल इसको 5th मान लो। अब एक काम करो, इक्वेशन 4th और 5th को ऐड कर दो बाय एडिंग 4th एंड 5th इक्वेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, राइट हैंड का राइट हैंड साइड। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर में क्या जोड़ दोगे? D स्क्वायर जोड़ दोगे। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। अब जरा देखो बेटा, हमें कह रहा है कि AE स्क्वायर प्लस BD, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके भाई, बराबर आना चाहिए AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। जरा एक बार नजर दौड़ाइए कि ये जो तीसरा इक्वेशन है और जो छठा इक्वेशन है क्या सेम है? देखो तीसरे में AC स्क्वायर, यहां भी AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, यहां भी प्लस CE स्क्वायर, यहां भी प्लस DC स्क्वायर, यहां भी प्लस DC स्क्वायर, यहां भी प्लस BC स्क्वायर, यहां भी प्लस BC स्क्वायर। हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या आ रहा है? सेम। तो अगर 3rd इक्वेशन और 6th में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले सेम है, तो राइट हैंड साइड वाले भी क्या हो जाएंगे? फिर इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वेशन 3rd और 6th के लेफ्ट हैंड साइड वाले सेम है ना, तो राइट हैंड साइड वाले भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे बेटा। तो बेटा यहां पर लिख दो क्या प्यारे बच्चों, फ्रॉम क्या इक्वेशन 3rd एंड 6th, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं समीकरण 3 और 6 से, है ना। तो राइट हैंड साइड वाले इक्वल हो जाएंगे बेटा, यानी AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बेटा। ठीक है सर, है ना, सिंपल है, बहुत आसान है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की फिगर आपके बुक में दी गई है। आप देख रहे हैं मेरे पास ABC नाम का एक ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC
साथ साथ ये भी गिवन है कि जो BD है वो 3 टाइम्स है किसका, CD का। और इसमें कुछ ऐसे तो नहीं बोला गया कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल वगैरह है, ऐसे नहीं बोला गया है। तो प्यारे बच्चों शुरू करो इसको, है ना। तो यहाँ पर शुरू करो प्यारे बच्चों। देखो अब जाहिर सी बात है, एक चीज तो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर मेरे पास 2 राइट एंगल, यानी यहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज 2 बार करूंगा, एक बार इस ट्रायंगल के लिए और एक बार इस ट्रायंगल के लिए। तो फिर उतना तो कर दो आप। अब एग्जाम में आप इतना लिख के 2 बार आप, और आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एटलीस्ट 1 नंबर कहीं जाता नहीं है। फिगर बनाया गिवन टू प्रूफ, ठीक है सर। प्यारे बच्चों लिखिए इन ट्रायंगल ABC ABD, आगे क्या दिया है क्या नहीं दिया छोड़ो उसको। इन ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर, देखो सर अगर मैं ABD में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं, सेम बात है सर कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरे पास AD, बेटा बेस कितना है बेटा मेरे पास BD, बेटा हाइपोटेनस कितना है बेटा मेरे पास AB। फिलहाल इसको आप, जैसे मेरे पास AB चाहिए ना यहाँ पर, चलो 2 बार, अच्छा वैसे AB अकेला चाहिए, जो प्रूव करना है AB अकेला चाहिए। फिलहाल कोई नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, बाकी जोड़ा जाड़ी तोड़ा ताड़ी बाद में कर देंगे हम, इतना तो करिए आप। इस ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू 2। इक्वेशन सेकंड मान लो। प्यारे बच्चों देखिए आपको ना, जैसे आपको जो कुछ बोला गया उसके साथ चल सकते हैं आप। अब एक चीज देखिए, क्या इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनमें कुछ चीज कॉमन है? क्या कॉमन है? यहां भी AD का स्क्वायर है, यहां भी AD का स्क्वायर है। ये देखिए, क्या मुझे आंसर में AD का स्क्वायर चाहिए? नहीं चाहिए। अब जो मुझे आंसर में चाहिए एक बार उसको देखिए, AB स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मतलब उसको हटाना नहीं है। AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर उसको हटाना नहीं है भाई, ये दोनों ये इसको हटाना नहीं है, ठीक है, चलो है ना। और BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर है नहीं, यहाँ BC स्क्वायर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी BC स्क्वायर ले आएंगे हम। अब यानी मैं देख रहा हूँ AD स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, AD स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। अब मुझे इसकी आवश्यकता फाइनल आंसर में है ही नहीं। जब भी ऐसा होता है ना तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, AD हट जाएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड में तो फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हिंदी में लिखिए समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड माइनस कीजिए, राइट हैंड का साइड, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे? लेफ्ट में से लेफ्ट वाला माइनस करेंगे ना, माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। राइट हैंड साइड AB स्क्वायर में क्या माइनस करेंगे? AC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस का AD स्क्वायर माइनस का क्या आ गया? BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यार, AB तो भाई अकेला चाहिए हमें, AB चाहिए अकेला, तो भाई अकेला रहने दो, है ना। तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC माइनस का है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? प्लस का। अब मुझे AB स्क्वायर क्या चाहिए? अकेला चाहिए, AB स्क्वायर अकेला रहने दो, ठीक है। अब देखो प्रूफ मुझे चाहिए, मुझे AB स्क्वायर चाहिए यार, ठीक है, ठीक है, AC और BC भी चाहिए, AC भी चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, कई तरीके से कर सकता हूँ, करने के तरीके हैं।
देखो ये बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर दो तरीके करने के, एक तो मैं अगर बी डी की जगह मैं सिंपल, मैं सीधे सीधे मैं बी डी की जगह ना मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूं सी डी की, बी डी बराबर 3 सी डी, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये काम करो मेरे हिसाब से, ये जैसे नहीं होता ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, तो तोड़ दो, यानी तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी बी डी प्लस सी डी, और एक बार बी डी माइनस सी डी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, ठीक है। बी डी प्लस सी डी, अरे बी डी में जोड़ोगे सी डी कितना आ जाएगा, बी सी। अच्छा, बी डी और सी डी, अब मुझे कैसे न कैसे करिए, क्यों मुझे ना क्या चाहिए, मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर तभी बनेगा जब बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बी सी स्क्वायर बनेगा। अरे ये बी सी स्क्वायर, जब बी सी को क्या करोगे, बी सी से मल्टीप्लाई, मुझे ही देखो यहां पर बी सी स्क्वायर चाहिए भैया, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर आ चुका है सर, दो नियम के साथ, दो छोड़ो ना, दो आ जाएगा यार, पर मुझे यानी कि मुझे इस पूरे को बी सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये बी डी और सी डी, ये है बी डी, ये है सी डी, है ना। अब यार बी डी में सी डी, बी डी में सी डी कहाँ माइनस हो सकता है भाई। अच्छा, अब एक जो गिवन उसका यूज करो, कह रहे बी डी बराबर है 3 सी डी, ये बोलता है जो बी डी है ना बेटा, बी डी किसके बराबर है ना, बी डी बराबर है 3 सी डी के। ओके 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 ओके, बी डी बराबर 3 सी डी के। मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो, एक काम करोगे, बी डी अगर मैं काम करूं, जो बी डी है, क्या मैं बी डी की जगह 3 सी डी लिख सकता हूं, जहां पर बी डी क्या कर दो 3 सी डी लिख दो, माइनस सी डी, माइनस सी डी। अच्छा, और फिर पता क्या होगा, आ तो जाएगा, फिर 2 सी डी आएगा, फिर क्या आएगा 2 सी डी, और फिर मुझे वहाँ पर ना, फिर मुझे वहाँ पर सी डी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पर कर तो दोगे, 2 सी डी आ जाएगा, है ना, 2 सी डी मेरे पास आ जाएगा, वो नहीं हो जाएगा 2 मिनट ना, थोड़े इसको मैं बदलाव कर रहा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ, अगर बी डी और सी डी, अगर मैं क्यों ना हम सी डी की जगह लिख दें, अगर सी डी की जगह बी डी बाई 3 लिख दें, ठीक है, सी डी की जगह हम बी डी बाई 3 लिख दें बेटा, ठीक है। तो फिर या अगर बेटा इसको एक काम करो, नहीं इसमें काम नहीं बनेगा, मैं काम कर देता हूँ आपके लिए, बी डी की जगह हम चेंज कर रहे हैं ना, बी डी को हम चेंज कर रहे हैं, बी डी ठीक है ना, ठीक है। क्यों ना हम बी डी को, जो मेरा बी डी है उसको बी सी माइनस सी डी लिखूँ, बी सी, बी डी को बी सी माइनस सी डी और माइनस सी डी, 1 मिनट, सी डी और सी डी, ठीक है, और बी सी ना, अब सी डी कितनी बार है, 2 बार है ना, सी डी हमारे पास 2 बार है, ठीक है। या अगर इससे काम नहीं चलेगा, सी डी तो बी डी, या अगर हम बी डी को तो मालूम है 3 सी डी लिख दूँ, 3 सी डी, अगर हम सी डी को बी सी माइनस बी डी, सी डी को हम बी सी माइनस बी डी लिख सकते हैं, ठीक है सर, बी सी माइनस बी डी। फिर बेटा हमारे पास फिर ये भी जो है ना, ठीक है सर, और यहाँ पर हम बी डी की लिखे, ठीक है, बी डी बी डी बी डी बी डी, बात है बी डी के बनता है बेटा, हमारे पास बी डी आ जाएगा, ओके ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो एक काम करो बेटा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर बेटा देखो, ये जो बी डी बराबर 3 सी डी है ना, अगर आपको बी डी बराबर 3 सी डी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देखो एक चीज़ देखो, जो 2 मिनट आप ना इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप। अगर आप नॉर्मल वे में देखो, अगर हम सी डी में क्या, देखो इसको 2 मिनट भूल जाओ। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ ला रहा हूँ, कहाँ ला रहा हूँ समझिए, मेरे पास रफ वर्क है,
है ना, इसको हम रबर का काम करना पड़ेगा। देखो तो CD है ना, अगर मैं जोड़ता हूँ CD में, अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं CD में, अगर मैं CD में क्या जोड़ता हूँ, BD, ध्यान दो, अगर मैं CD में जोड़ता हूँ BD तो बेटा कितना आएगा, अगर मैं CD क्या आएगा, BC, कितना आएगा, BC, ठीक है, BC आएगा। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर CD तो CD है, CD तो CD है, अब उन्होंने BD की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 CD, जिसके समझ नहीं आया वो देखो, अगर हम CD में जोड़ते हैं BD तो पूरा कितना आएगा, BC, CD में जोड़ते हैं BD पूरा BC आएगा। अब क्या हुआ, CD को मैंने CD लिख दिया है ना, अब BD की जगह BD किसके बराबर है, 3 CD, यहाँ क्या लिख दिया, 3 CD बराबर कितना आ गया, BC। भाई कितना CD हो गया, 4 CD बराबर BC, 4 CD बराबर BC। या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि हम CD की जगह क्या लिख सकते हैं, BC/4, BC/4, जहां पर CD है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, BC/4। ये हमारा एक नया चीज यहां से निकल के आया कि हम CD की जगह BC/4 हम लिख सकते हैं। ये इसको आज आप एज ए रबर कर लो, CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC/4, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पर जो आपके पास ये ना, जो आपने इसको तोड़ा है ना, ये तो ऐसे है हमारे पास, तो बेटा क्या था, ये क्या था बेटा मेरे पास, BD माइनस BC ना, BD माइनस क्या था, CD। अच्छा ठीक है सर, BD की जगह आप ना अब कोशिश करो, जो BD है ना, आप कोशिश करो कि इस BD को तोड़ो CD के फॉर्म में, वो ठीक है, हाँ तोड़ सकते हो। BD को किस, ये जो BD है, BD की जगह हम क्या ले सकते हैं, 3 CD है ना, क्या लिख दिया, 3 CD, और ये क्या हो जाएगा, CD प्लस AC² बराबर AB²। अरे BD की जगह हम 3 CD लिख सकते हैं ना, लिख दिया, और CD पहले से ही है, BC, और 3 CD में घटाओ CD, कितना बचेगा, 2 CD प्लस AC² बराबर AB²। अच्छा है ना, BD माइनस CD पहले से ही है, BD प्लस CD, BD माइनस CD, ठीक है। BD किसके बराबर है, 3 CD के, BD के 3 CD लिख दिया, और 3 CD में घटाओगे CD, 2 CD आएगा। और अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, जब मैंने CD में जोड़ा BD, ठीक है, तो यहां से एक मेरा फॉर्मूला आया कि CD की जगह मैं BC/4 लिख सकता हूं। तो CD की जगह क्या लिख सकते हैं, BC/4। तो सर CD की जगह क्या लिख सकता हूं, CD की जगह क्या लिख सकते हैं, BC/4, ठीक है, और AC² ऐसे आएगा बराबर AB²। बेटे BC 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा बेटा, हाँ BC/2 क्या होगा, 4, ठीक है, प्लस कितना है, AC² इक्वल टू में AB²। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक काम करो, तो आप BC इंटू BC क्या कर सकते हो, BC² अपॉन में 2 प्लस AC² इक्वल टू AB²। बेटा आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं है। अब बस लास्ट स्टेप एक काम कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो BC² को अपॉन 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, फिर AC² को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और AB² को भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, BC², ये क्या जाएगा, 2AC², ये हो जाएगा 2AB², ठीक है। तो हमें जो चाहिए था 2AB² बराबर 2AC² BC², ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा करना नहीं, इसको बाएं साइड लिखो, इसको दाएं साइड लिखो, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², ठीक है। देखो ये ऐसा है, और अभी थोड़ा जैसे मैं यहाँ कर रहा था ना, जैसे मैं यहाँ कर रहा था, थोड़ा सा वहां पर भी मतलब बिना BC/4 के भी हो सकता था ये, अभी थोड़ा सा वो मेरे माइंड में करेक्ट नहीं कर रहा। ये तो मेरे पास ये जो मैं लिखा ना BC/4 है, ये तो मेरे माइंड में पहले से चल रहा था, पर ये लास्ट ऑप्शन था मेरे पास, मैं उससे पहले ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा हूं कि आपको मुझे यहां पर ना ले जाना पड़े कि CD प्लस BD बराबर BC। अब ये तो वो चीजें होती है जो हमने खुद अपने माइंड से सोची होती है, ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर, मैंने बताया इसलिए, ये तो मैंने अपने माइंड से बनाया हुआ है कि हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर एक और खेल खेला जा सकता है कन्वर्ट करके, ताकि BC आ जाए। अभी एग्जैक्ट मेरे माइंड में आ नहीं रहा बेटा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है हमारा,
है ना, ठीक है जी, ठीक है। हाँ अच्छा ऐसा करेगा, यहाँ देख कोई नहीं, बैठे बैठे तो बेटा मेरे पास अब क्या बोला गया है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे, यहाँ बोला गया, यहाँ देखिए आप उल्टे काम कर रहे हैं आप। मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी कहता है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। तो इन गिवन ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें कि बी डी बी सी पर एक पॉइंट है डी, इस प्रकार है कि बी डी 1/3 किसका है, बी सी का। तो यानी कि ना बी डी एक पॉइंट है बी सी पर, मतलब जो बी डी होगा ना वो बी सी का 1/3 होगा। जैसे लाइन है तो मतलब इसका मान लो मैं 3 पार्ट में बांट दिया, ए मतलब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम मान लो पी, इसका नाम है सी, ठीक है। अब जो इस पे कह रहे हैं कि बी सी पर मान लो ना ये मेरा बी सी था, बी सी था, तो इस पर एक पॉइंट क्या है सी, बी सी पर एक पॉइंट क्या है पी, पी क्या क्या बोला, क्या बोला क्या डी, बी सी पर एक पॉइंट है डी, और इस प्रकार है कि जो बी सी होगा ना वो बी सी का 1/3 होगा। मतलब बी डी ने कि अगर बोलने का मतलब ये है, बी डी बी सी का 1/3 बोलने का मतलब ये है कि अगर हम बी सी के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो बी डी बराबर जो भी इसका नाम डी बी बराबर ये आएगा, है ना, ये 3 बराबर टुकड़े के बराबर आएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो यानी कि मैंने इसको ऐसे मान लिया, ऐसे मान लिया, थोड़ा सा ऐसे मान लिया, यहां मान लेना ऐसे। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज समझ लो कि होता क्या है, जब भी आपको ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ना स्क्वायर वाले, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, जो भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं भैया समझो वहां पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, यानी वहां पर बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए ये सोल्व होगा नहीं। यानी आप ये समझ लो कि यहां पर मुझे स्क्वायर चाहिए, मतलब स्क्वायर तो है, मतलब क्या चाहिए मुझे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, और पाइथागोरस थ्योरम वही लगता है जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब एक चीज प्यारे बच्चों हम ये भी जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सॉरी है ना, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ये मेरे पास क्या है एबीसी, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो उसके बेस को बाइसेक्ट कर देता है। हाँ जी क्या एल्टीट्यूड मान लिया बेटा, वहां पर सब एक ही होता है, एल्टीट्यूड उसका माई बाप वही है। तो हमने मान लिया इसका नाम ई मान लिया कि ए ई परपेंडिकुलर बी सी, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं आप, ये रचना में आ जाएगा कि ए ई परपेंडिकुलर बी सी। सर कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने क्या बोला भाई स्क्वायर दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। सर क्यों, अरे स्क्वायर दिया है तो यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा होगा, और पाइथागोरस थ्योरम वही लगता है जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, यानी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ई परपेंडिकुलर बी सी, और अगर आपके पास कोई भी कहीं पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ना तो वहां पर सवाल आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी साइड सारी साइड क्या होती है इक्वल, तो आप किसी भी साइड को चेंज कर दो, किसी में जहां पर ए सी है वहां ए बी लिख दो, जहां बी सी है वहां पर भी ए बी लिख दो, सारी साइड एक जैसी है। प्रूफ में आ जाओ तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का लंब उसके आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। चलिए सर प्यारे बच्चों देखिए, अब सर जाहिर सी बात है मुझे ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब तुम बोलोगे सर यहां पर ना पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, अब पाइथागोरस थ्योरम यहां पर 3 ट्रायंगलों में लग सकता है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, मतलब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम 3 ट्रायंगलों में लगा सकते हैं, एक ट्रायंगल ए ई सी, एक ट्रायंगल ए ई डी,
एक ट्रायंगल ए ई बी। पर हमें अपना जरूरी नहीं सब में लगेगा। एक बार जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं आपको बोलता हूं, आप सबसे पहले आंसर को टारगेट कीजिए कि आंसर क्या है। देखो अभी मुझे नहीं पता क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला कि पहले सोचिए स्क्वायर चाहिए, तो यानी पक्का याद आ जाएगा यहां पर राइट एंगल चाहिए, बना दिया है ना, ठीक है बना दिया। उसके बाद अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, कहां लगाना है इसको देखो। मुझे एक बार चाहिए ए बी स्क्वायर, क्या चाहिए ए बी स्क्वायर, ठीक है ए बी स्क्वायर चाहिए। अब यार ए बी स्क्वायर चाहिए तो उसके हिसाब से ए बी तो ट्रायंगल ए डी बी में भी ए बी आएगा, ट्रायंगल ए ई डी में भी क्या आएगा ए बी आएगा, है ना। और साथ में क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए है ना, ए डी स्क्वायर चाहिए। अब यार ए डी किस में आ रहा है ना, ये जो ए डी आ रहा है वो ट्रायंगल ए ई डी में भी ए डी आ रहा है और ट्रायंगल ए बी डी में भी ए डी आ रहा है। क्या ट्रायंगल ए ई सी में ए डी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यानी एक बात हो चुकी है कि ट्रायंगल ए ई सी को मत लो, बोलेगा फायदा ही नहीं। ट्रायंगल ए ई सी को क्यों ना लें, क्योंकि ए डी का हो सकता नहीं फिलहाल, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम 3 ट्रायंगल में लग सकता था, अब ये 5 होकर 2 में आ गया, है ना। 2 में आ गया सर पक्का, किस में आ गए, इसी में आया फिलहाल, ठीक है एक इसमें आया, ठीक है जी। और ठीक है सर, हाँ ए डी तो किस में आ रहे, एक ए ई, अच्छा एक तो ए ई डी में क्या आएगा ए डी आएगा, है ना, यहाँ पे काम करेगा। और ठीक है ठीक है, एक काम करिए प्यारे बच्चों, एक काम करिए फिर आप एक काम उठाइए, इन ट्रायंगल ए ई डी क्या लीजिए, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो जो बच्चा सोच रहा है सर आपने सबसे पहले ट्रायंगल ए ई डी क्यों लिया है, मैं ये बोलूंगा क्यों मुझे ए डी स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैंने लिया ट्रायंगल ए ई डी। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास ए, बेटा बेस क्या है डी, बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मालूम, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या चाहिए ए बी। अब ना मेरे पास ऑप्शन है, देखो चाहे मैं ट्रायंगल ए ई सी लूं, चाहे मैं ट्रायंगल ए ई बी लूं, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि जितना बी ई है उतना ही ई सी है, जितना ई सी उतना बी ई। क्यों, क्योंकि ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो जब आप ट्रायंगल ए ई सी लोगे वहां भी ए ई और ई सी आएगा, ट्रायंगल ए ई बी में भी ए ई और बी आएगा, तो बी और ई सी तो बराबर है और ए से ए बी बराबर है। तो आप चाहे ट्रायंगल ए ई सी लो चाहे ए ई बी लो, बात एक ही है, क्यों टाइम बर्बाद करना। तो मैं ट्रायंगल ए ई बी ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि थोड़ा मैं ए बी भी चाहिए, क्या चाहिए प्रूफ में ए बी। वैसे ए बी तो ए बी का जुगाड़ मैं ए सी ई बी से भी कर सकता हूं, पर क्यों ए बी यहां दिख रहा है, तो लिखो इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी। तो यहां पर भी लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो बेटा, ठीक है। क्या माने इसका, इक्वेशन नंबर 2 मान लो बेटा, ठीक है, इसको 2 मानो। तो बड़े इक्वेशन सेकंड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब ना दोनों में कॉमन क्या है उसे ढूंढो, कुछ कॉमन है ए स्क्वायर है, हमें आंसर में ए ही चाहिए 9, तो माइनस करो, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। किसी को भी फर्स्ट में सेकंड माइनस करो, सेकंड में फर्स्ट माइनस करो, बात एक ही है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर में ए ही नहीं चाहिए, जब मैं इसमें ये घटाऊंगा तो ए ही हट जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में से माइनस करेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड ए डी स्क्वायर
माइनस ए बी स्क्वायर। अब एक चीज हो गया, ए भाई साहब से ए भाई साहब कैंसिल, क्या हो गया, डी भाई साहब माइनस बी भाई साहब बराबर ए डी और माइनस ए बी। अब आप लोग बोलोगे सर ए डी तो ए बी आ गया, ए डी ए बी तो आ गया, ये फालतू का आगे, और सर ए डी ए बी दोनों अलग अलग साइड आ रहे हैं। चलो भाई दोनों अलग साइड लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो सर। डी को मैं लिख रहा हूं अलग साइड, बी की तो भाई साहब यही है। एक काम करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ए बी भाई साहब आपको प्लस में चाहिए, उसे बना ए बी क्या प्लस में चाहिए, तो इसको ले आओ इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ए बी को यहां ले आओ, ए डी यही है, बाकी ये प्लस के राइट हैंड साइड जाके हो जाएंगे माइनस के, माने डी ई स्क्वायर अब माइनस बी। अच्छा ये प्लस सही हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक चीज देखिए, जो हमें चाहिए उस पर टिक लगा दो, मुझे ए बी और ए डी चाहिए, ए बी ए डी चाहिए, और डी ई और बी ई नहीं चाहिए, डी ई भी नहीं चाहिए और बी ई भी नहीं चाहिए ना। अब इनको तोड़ो। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको एक कॉमन सेंस लगाना है, ये ए डी तो मुझे चाहिए, ए बी भी चाहिए। अब ना इन सबको, ये सब के सब ए डी में तो कन्वर्ट हो नहीं सकते, इन सबको ए बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, ए बी में। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खूबसूरती ये है कि इसमें सब कुछ चल जाता है। देखो सर कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूं, ए बी स्क्वायर का ऐसे लिख दो, ए डी स्क्वायर का ऐसे लिख दो, इनको चेंज नहीं करना, डी है, डी ई, देखो डी को चेंज करो, हटाओ इसको, डी को आप चाहो तो कुछ हेल्प लो यहां से, बी डी की हेल्प ले, है ना। अच्छा डी को एक बी डी की हेल्प मिल रही है यहां पर, नहीं देखो हम ना डी को चाहे तो हम डी को ना, हाँ डी को, डी ई को हम जो लिख सकते हैं, डी को ना, डी को हम लिख सकते हैं, अगर हम बी ई में से, देखो अगर मैं बी ई में से, ये डी है ना, अगर मैं बी ई में से, ध्यान दो, अगर मैं किस में से, अगर मैं बी ई में से क्या माइनस कर दूं, बी डी, देखो ना। अब सर क्या हो रहा है, ये अजीब सा, सर सोचना पड़ेगा आपको कि डी हटाना है तो डी का कर, अब दो तरीके, या तो आप सी डी में से, या तो आप सी डी में से क्या हटा दो, ई सी। अगर आप सी डी में से ई सी हटा दोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो मैं कहता हूं इससे मुझे फायदा नहीं होगा, इससे मुझे फायदा नहीं होगा। अब सर इससे क्या फायदा होगा, दो मिनट आगे देखो आप, तो देखो बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डी को हटाना है ना, तो मैं क्या ले सकता हूं, अगर मैं पूरे बी ई में से किससे माइनस कर दूं, बी डी को, क्या आएगा, डी आएगा। तो डी ई की जगह मैं ले सकता हूं बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी, ठीक है। इस मतलब बाहर माइनस था ना, ध्यान दो, तो इसका तो स्क्वायर था ना, अब स्क्वायर क्या आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा, ध्यान दो, किसका आ जाएगा, पूरे का। कैसे, अरे ये जो सारे ये खुरापाती यहां पर किया हमने, वो हमने किसकी जगह किया है, वो तो हमने डी की जगह किया है, मतलब डी की जगह इस पूरे को लिखा है, तो अब स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, पूरे के ऊपर आएगा, प्लस बीई, डी टूट सकता है, बीई टूट सकता है। मैंने कहा आप ये समझ लो, पूरे में प्यारे बच्चों ए बी और ए डी तो चेंज होगा, मुझे इस पूरे को किस में चेंज करना है, बीसी में। किस में चेंज करना है, बीसी में। और तुम बोलोगे भैया बीसी में चेंज कर रहे हो, अगर इस पूरे को मैंने, ये जो अगरम बगरम जो भी है, अगर आपने इसको बीसी में चेंज कर लिया, तो क्योंकि ए बी किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो ए बी आ जाएगा आंसर में, ए बी आ जाए क्यों, कोई समस्या नहीं है, बीसी आ जाए कोई समस्या नहीं है। अब मैंने कहा कि मैं डी को सी डी माने ई सी भी लिख सकता था, पर शायद वहां से सवाल फंस जाएगा। मैंने क्यों लिखा, मैं बताता हूं, देखो मैंने कहा अच्छा भाई बी ई, डी को लिख सकता हूं मैं बी ई माइनस बी डी, अच्छा फिर, और बी ई किसका आधा है, बी सी का। और तुम बोलो कैसे, अरे क्योंकि ई मिड पॉइंट है ना बीसी का, ई किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, तो बीई किसका आधा है, बीसी का, तो बी किसका आधा है, बीसी, तो बी की तरफ क्या आ जाएगा, बीसी अपन में 2 और पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर पूरे का जाएगा। भाई यहां पर बच्चे स्क्वायर में गलती कर देते, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर आपको, नहीं है, बता देना कोई दिक्कत दिखने में। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस, देखो बेटा बीई सेम बेटा। अब यहां पर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ये, या तो
या तो मैं इस पूरे में a माने b का होल स्क्वायर लगा दूं तो भी काम चल सकता है, a माने b का होल स्क्वायर लगा दूं तो मेरा काम चल जाएगा। ये अगला तरीका ये है, अगला तरीका मेरे पास ये है कि b को क्या लिख दूं, bc का आधा, और bd को क्या लिख दूं, bc/3। ये भी कर सकते हैं, ये भी तो है, ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा कई है। ठीक है, तो आपकी मर्जी। चलो मैं मान लो b को मैं लिख रहा हूं, b बेटे किसका आधा है, bc का आधा है, bc/2। सवाल कुछ नहीं है, आप लोग अपने दिमाग में उसको बना रहे हो ज्यादा। b को मिल है ना, b है ना, अच्छा तो b किसका आधा, bc का। तो भैया कैसे पता लगे, मैंने कहा ना सबको कन्वर्ट करो bc में, तो मुझे bc लाना है इसको। तो b को b से बदलने का तरीका यही है कि b के काम क्या ले सकते हैं, bc/2 माइनस bd। अच्छा bd, अब bd किसके बराबर है, bc/3 के, पूरी का होल स्क्वायर प्लस अच्छा bc² और 2 दूनी 4। ठीक है सर, लोग आप बोलोगे सर दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत नहीं आएगी। यहां तो दिक्कत नहीं है अब सर, आपको नहीं है दिक्कत, यहां तो नहीं दिक्कत आपको दिखने में नहीं है, चलो कोई नहीं। ab² ऐसे लिख दिया मैंने, ध्यान दो बेटा, ad² चलता रहेगा माइनस, देखो बेटा नीचे वाले को इनको सोल्व करो, नीचे और नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई करो 3 bc और ये 2 bc, 3 माइनस हाँ 5 bc। रे बहुत बहुत बेटा, 3 में से 2 गया 1 आता है ना, प्लस क्या bc² अपॉन में 4। देखो बेटा ab² इक्वल टू ad²। प्यारे बच्चों 3 bc में घटाओगे 2 bc, कितना बचेगा, 1 bc। तो ये माइनस है ना, माइनस bc अपॉन पूरे अपॉन में 6, इस पूरे का स्क्वायर प्लस bc² अपॉन में 4। प्यारे बच्चों ab² इक्वल टू ad², और आप लोग ये बात भली भांति जानते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो BC की जगह हम क्या ले सकते हैं, AB² और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, प्लस BC की जगह क्या ले सकते हैं, AB का स्क्वायर अपॉन में 4। और कई तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं, क्या तो इसको यही सोल्व कर दो, चलो कोई नहीं यही सोल्व कर दो, कोई यही सोल्व कर दो, यही सोल्व कर दो। ये तो AB वालों को एक साथ ला सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा एक साथ आ जाएगा भाई। अच्छा इन सब का एलसीएम कितना होगा 36, कितना एलसीएम होगा इन सब का 36। ठीक है जी, 1 का डिवाइड 36 में कितनी बार आता है, 36 बार, ऊपर हो जाएगा 36 ad²। 36 का डिवाइड 36 में 1 बार जाता है सर, वो देखते रहना आप। ठीक है, तो 1 बार जाएगा, 1 को AB से करोगे माइनस AB। 4 के डिवाइड 36 में कितनी बार जाएगा 9 को AB से करोगे 9ab²। प्यारे बच्चों ये 36 इस पूरे के नीचे है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट कितना आ जाएगा, ये क्या जाएगा है ना 36 ab² इक्वल टू 36 ad²। सर 9 ab से घटाओ, कोई नहीं, 9 ab से घटाओ ab², क्या बचेगा 8 ab²। एक काम करो प्यारे बच्चों, 8 ab² प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का। लोग ऐसे कुछ दिक्कत नहीं बेटा आपको दिखने में, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 36 ad²। 36 में घटाओ 8, क्या होगा कितना आएगा 28, क्या जाएगा 28 ab² इक्वल टू 36 ad²। दोनों में जाता है 4 के डिवाइड, 4 7 जा 28, अब 4 9 जा 36। सर देखो हमें 7 ab² इक्वल टू 9 ad² लाना था। ठीक है सर, ये हमारा आ चुका है ना, और सब कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब सर चीज़ें क्या हैं कि मैंने आपको क्या बोला सर, 1 बाय 1 हमें, मैंने एक आपको पहले ही बताया, हमें स्क्वायर चाहिए तो हमने यहाँ पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, तो बेटा ठीक है, उसके बाद फिर
सर हमें चीज़ें क्या चाहिए, हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना। बच्चे अक्सर यहाँ पर फंस जाते हैं, यहाँ फंसने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, वो चीज़ मुझे और आसान बना देता है। ठीक है ना? ठीक है सर, तो इसको आप ना